अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना जर्जिस साहब की वो तकरीर जिससे इंडिया के पूरे पंडित बिल्कुल हैरान और तबाह हो गए। मौलाना जर्जिस ने क्या ही खूबसूरत बयान किया है शिवलिंग की पूजा और खतना के बारे में। आइए सुनते हैं। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था, तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक, क्या बात है? हमने कहा नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। कहा नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए, बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले, और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वहीं रह गया। 50 साल 1000 साल के बाद जो बचा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में गया। 50 पंडित ने कहा ओ जय, ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही। चैनल वालों ये वाकया देना नहीं अपने चैनलों पर, अगर दिया तो ऐसे हमसे फिर मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। सुन लीजिए मेरे भाइयों, उस दिन से शिव जी की, पंडित कहता है अरे उस खतना तो उस तरह से होता। तो हमने कहा उस जमाने में उस तरह नहीं चलता था, दांत से होता। दोस्तों, आपको मौलाना जर्जिस साहब की ये तकरीर कैसी लगी? क्या मौलाना जर्जिस ने सच कहा है या गलत कहा है? आप कमेंट्स के नीचे जरूर लिख करके बताओ। मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है मुझे लगता है कि सही होगा, लेकिन आप लोग अपने अंदाज से, अपने तरीके से, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या उन्होंने सही कहा है या नहीं कहा है। और जो सारे पंडित बौखला गए हैं उन लोगों के नज़दीक क्या है, कैसा है, आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए ताकि हम भी जानें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।